पहला क्वेश्चन ये है, क्या हम एक हमारे पास एफ एक्स है, एक हमारे पास जी एक्स है, क्या हम इनका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं? चलो मैं कुछ और बताता हूँ, मेरे मन में कोई और बात आई है, पहले इसे सुनो। भाई हमारे पास एक सिंपल सी चीज है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जिसे हम वाई इक्वल टू एक्स की तरह भी देख सकते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, तो सभी बच्चों को मुझे उम्मीद है पता होगा कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। और इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? दूसरी बात, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया बच्चों? भाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। और क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है? क्या डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है? तो बेटा डीवाई बाई डी एक्स हमेशा आपको ये बताएगा कि इसके ग्राफ की नेचर क्या होगी। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। अगर आप ग्राफ को लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा अगर पॉजिटिव है डीवाई बाई डी एक्स। अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप इसका ग्राफ बनाओ। भाई 10th क्लास के अकॉर्डिंग इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, वैल्यू पुट कर करके बनाते थे ना, जैसे 10th क्लास में एक्स की जगह 0 लिखा 0 आ गया, 1 लिखा तो 1 आ गया, 2 लिखा तो 2 आ गया। अगर हम इसे देखें, लेफ्ट टू राइट देखें, तो क्या ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव आ रहा है? मतलब इंक्रीजिंग आ रहा है, ऊपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और दूसरी बात कि क्या इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर हम जाएं तो सबसे बड़ा एक्स क्या आएगा? सबसे बड़ा एक्स क्या आ सकता है? इस ग्राफ को हम एक्सटेंड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो सबसे बड़ा एक्स क्या आ सकता है? सबसे छोटा एक्स क्या आ सकता है? सबसे बड़ा वाई क्या आ सकता है? सबसे छोटा वाई क्या आ सकता है? भाई कैमरा ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुको, मैं भूल गया था। कैमरा ऑन करो, मुझे तो अच्छा ही लगेगा बेटा। बिल्कुल, यस, बहुत अच्छे बेटा। सर आपने लाइन बनाई है, हमें कैसे माने कि राइट से होगा? बेटा हमेशा ग्राफ लेफ्ट टू राइट, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो क्या वाई भी बढ़ेगा? ऐसा सोचो। आप राइट टू लेफ्ट देख लो, तो आप देखो एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। नेचर सेम होनी चाहिए। एक्स बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। आप ये सोचो आपकी क्लास बढ़ती जा रही है, मार्क्स घटते जा रहे हैं, मिसमैच हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? तुम डिक्रीज हो रहे हो। आपकी क्लास भी बढ़ रही है, परसेंटेज भी बढ़ रही है, आप इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट देखने का मतलब बेटा ये है, शोभित वेरी गुड बेटा। लेफ्ट टू राइट देखने का मतलब ये है कि आप ग्राफ को आप देखते हैं कि एज एक्स इंक्रीजेस तो वाई की क्या नेचर है। तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ते, हम सिंपल सा बोल देते हैं लेफ्ट टू राइट देख। ये मतलब होता है इसका। अगर सेम रहे तो, बिल्कुल सेम रहे तो वो भी बताएंगे सारा, सब बताएंगे। सेम होगा तब भी बताएंगे। आप ये देखो, ये ग्राफ आपका बढ़ता जा रहा है, तो यहां से इस बात से और ग्राफ को देख के आप देखो क्या इनमें एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। भाई डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ इंक्रीज होगा, अगर डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा तो ग्राफ डिक्रीज होगा। ये मतलब है बस, छोटा सा। अच्छा, अब बात आती है कि भाई जीरो, अगर जीरो आएगा तो मतलब ग्राफ कांस्टेंट होगा, ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो वो कांस्टेंट वाली पोजीशन मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? तीसरी बात, आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, एक बार और, तो वन का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? जीरो। कांस्टेंट एक्स एक्सिस के पहले आएगा, जब आएगा बेटा बता देंगे, अभी अभी होल्ड करो। ठीक है, अभी सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला, जीरो आ गया। सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है? सेकंड डेरिवेटिव बताता है कॉनकेविटी।
कॉन्केविटी का क्या मतलब था? भाई अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है और हम इस पे टेंजेंट बनाते हैं, तो ग्राफ ऊपर है, लाइन नीचे है, तो दिस इज कॉन्केव अप। कॉन्केव अप मींस ग्राफ इज अप। और अगर मैं, अब देखो, अब ग्राफ डाउन है, लाइन इज अप, टेंजेंट इज अप, तो दिस ग्राफ इज कॉन्केव अप। आप ये सोचो, मेरे पास एक पॉइंट ओ है और मेरे पास एक पॉइंट ए है। इसे मिलाने के तीन तरीके हैं, या तो मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, या तो मैं इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, या मैं इसे ऐसे मिलाऊं, या मैं इसे ऐसे मिलाऊं। तो बेटा तीनों पोजीशन तब होंगी, हम इसे ऐसे तब मिलाएंगे बच्चों, जब मेरा ये नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा भाई? आप ये देखो, ये मेरा ग्राफ कॉन्केव डाउन है, ठीक है, और ऐसे कब मिलाएंगे? जब मेरा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और जीरो आएगा तो डायरेक्ट। क्या ये अंतर समझ में आया? दो पॉइंट को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? दो पॉइंट को ज्वाइन करने का तरीका क्या होगा? कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, या कॉन्केव अप या स्ट्रेट। इज दैट क्लियर? क्या आज कॉन्केविटी थोड़ी आसान लगी, थोड़ी सी? पॉइंट ओके, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। अगर जीरो से बड़ा तो हमारे स्कोर इंक्रीज होंगे। भाई जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, हमारा मतलब यह है पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीवाई बाई डी एक्स बताती है नेचर की ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि ग्राफ की कॉन्केविटी क्या होगी। ओके, सेकंड डेरिवेटिव से हमें ग्राफ की कॉन्केविटी पता चलेगी, और ग्राफ के बारे में तो पता लगेगा ही लगेगा। अब मेरे मन में एक थॉट आया भी अभी कि यार क्या आप लोगों को ये ग्राफ बनाना आता है? तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे बेटा। डिस्कशन ये है कि अगर वन अपॉन में या कांस्टेंट के अपॉन में, वन बोलो या कांस्टेंट बोलो, कांस्टेंट के अपॉन में लीनियर पावर ऑफ एक्स है, तो ग्राफ कैसा बनता है उसे समझिए। सबसे पहली बात, अगर हम इसका डोमेन निकालने की बात करते हैं, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स का मतलब y है। और अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू लिखे वन अपॉन वाई, तो रेंज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आएंगे निग्रह, वेरी गुड। y भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, x भी जीरो नहीं हो सकता। x को भी, x भी जीरो नहीं हो सकता, और हमारा y भी जीरो नहीं हो सकता, दोनों बातें आ गई। अब मैं जो आपका आज फोकस लेके चल रहा हूँ बेटा, वो ये है, डोमेन और रेंज तुम सब निकालते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो क्या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? भाई वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। यस। और एक्स की वैल्यू जीरो तो अलाउ ही नहीं है। जब एक्स की वैल्यू जीरो अलाउ नहीं है, तो या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। इन ईच केस ये आपका पॉजिटिव होगा, ओवरऑल हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? भाई क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? भाई ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। अभी आएंगे सारी बातें बताएंगे आप लोगों को। अब अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव और निकालता हूँ बेटा,
हाँ स्ट्रिक्टली होगा शिवम। अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव और निकालूं तो क्या 2/x³ आएगा कि नहीं आएगा बताओगे? 2/x³ आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये हो जाएगा ऐसा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2/x³ हो जाएगा। अब यहां से दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सोच के देखो, अगर मैं x की जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो पॉजिटिव का क्यूब करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, और अगर मैं x की जगह नेगेटिव पुट करता हूँ तो नेगेटिव का क्यूब करेंगे नेगेटिव ही आएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, पक्की ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों केस बनेंगे। इसका मतलब इस ग्राफ में दोनों टाइप की कॉन्केविटी होंगी। ये आपका कॉनकेव, आप देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ कॉनकेव अप होगा, यहाँ कॉनकेव डाउन होगा। मानते हो ये बात? अप डाउन खेल रहे हैं ये, बिल्कुल अभी बताते हैं। आप ये देखो क्या ये कंसेप्ट अब थोड़ी समझ में आने शुरू हुए कि नहीं हुए, कि कॉन्केविटी क्या, डिक्रीजिंग क्या, इंक्रीजिंग क्या। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई एक्स की जगह जीरो लिखने की परमिशन ही नहीं है। शेयर्ड स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है, ऐसा है क्या? क्या हमारी स्क्रीन लैग हो रही है भाई? स्क्रीन में कोई लैग है? मुझे लग नहीं रहा। मे बी। ना हाँ ना हाँ, आता, छोड़ो हम सोचते ही नहीं फिर। चलो यहाँ देखो, अब हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स की नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, वाई की नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, बीच में जीरो। और एक्स की जगह हम जीरो लिख ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम कुछ वैल्यूज के बारे में सोचें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा मिस कर रहा है तो उसका भयंकर नुकसान है, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास है इस चैप्टर की। अब जो नहीं आया बेटा उसका मैं क्या कर सकता। देखिए अभी बेटा समझते रहो, देखो जीरो रखना तो अलाउ ही नहीं है भाई, जीरो रखना तो अलाउ नहीं है। अगर मैं x की जगह वन लिखूं तो y भी मेरा वन आएगा, अगर x की जगह -1 लिखूं तो y भी मेरा -1 आएगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, x की जगह वन लिखा y1 आ गया, x की जगह -1 लिखा y भी -1 आ गया। ठीक, तो मुझे पॉइंट मिलेंगे। चलो और पुट करते हैं, अगर मैं x की जगह इंफिनिटी सोचूं, सोचूं, बोला है लिखूं नहीं, सोचूं, तो क्या मेरा y जीरो हो जाएगा? और अगर माइनस इंफिनिटी सोचूं तब भी जीरो ही होगा। और अगर जीरो से मामूली सा बड़ा बोले तो 0.00000 1 करोड़ जीरो के बाद वन। अगर जीरो से थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा भी बड़ा सोचो, मैं कह रहा हूं ना जीरो नहीं रखना, मैं तो कह रहा हूँ जीरो प्लस रखना है बेटा। आई एम टेलिंग यू जीरो नहीं रखना, मैं तो कह रहा हूँ जीरो से मामूली सा बड़ा। भाई जीरो कोई तो मना है, एक ही नंबर तो मना करा है, उसके अड़ोसी पड़ोसी को मना थोड़ी करा है। तो क्या मेरा आंसर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा या नहीं? सोचो,
अगर बहुत मामूली सा नंबर लिया, बस जीरो से माइनस सा बड़ा, बिल्कुल माइनस सा बड़ा, और अगर जीरो माइनस सोचा तो क्या ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा? अच्छा, ये तो हो गई यहां तक की बात है। अब आप ये देखो, अगर मैं वन पे बात करूं तो वन पे वन आ रहा है, और माइनस वन पे माइनस वन आ रहा है, और वन से बड़ा नंबर रख रहा हूं, लाइक टू रख रहा हूं, तो आंसर वन अपॉइंट टू आ रहा है। थ्री रख रहा हूं तो वन अपॉइंट थ्री आ रहा है, और बड़ा रख रहा हूं तो और छोटे 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 आते जा रहे हैं। और वन से छोटा रख रहा हूं, वन से छोटा रखता हूं, तो क्या मेरे आंसर बड़े आने शुरू हो जाते हैं? और देख लो, जीरो प्लस पे आंसर किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ बढ़ गया। ठीक है। अरे मेरे लाल, बता तो रहे हैं, सब बताएंगे, सब बताएंगे, सारी बातें, जितनी बातें आपके साथ डिस्कस की गई वो सब शेयर की जाएंगी। लेफ्ट टू राइट देखो, क्या ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? कहीं पर भी देखो, कम होता जा रहा है। यहाँ हुआ तो कम हो गया, यहाँ हुआ तो कम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव है। समझ में आई बात? y को हमने जीरो कैसे लिया? y को जीरो लिया ही कब है हमने? बेटा हमने y को जीरो कब लिया है? अगर y को जीरो लूंगा तो x इंफिनिटी आएगा। x इंफिनिटी, बेटा मैंने कहा इंफिनिटी, अगर, पहली बात तो इंफिनिटी जा नहीं रहा। इंफिनिटी कब आएगा? मैंने इंफिनिटी रखा थोड़ी है। और क्या मैं जीरो प्लस लिख सकता हूँ? आप बताओ, जीरो प्लस और जीरो के बीच में मैं लिख ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जो कि हम कभी नहीं ला पाएंगे। लेकिन डायरेक्शन तो ऊपर ही आएगी ना। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी लेकिन पॉजिटिव होगी, क्या ये ऊपर जाएगा? भाई वन अपॉन टू से टू आएगा, वन अपॉन हंड्रेड से हंड्रेड आएगा, वन अपॉन एक करोड़ से एक करोड़ आएगा, वन अपॉन 50 करोड़ से 50 करोड़ आएगा, वन अपॉन 50,000 लाख करोड़ से 50,000 लाख करोड़ आएगा। लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं जीरो प्लस से क्या आएगा, इन्फिनिटी की तरफ आएगा। जितना बड़ा नीचे नंबर होगा उतना ही बड़ा आंसर आता जाएगा वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर वाई नेगेटिव लिया, अगर आपने एक्स नेगेटिव लिया, तो आप देख लो आंसर भी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अभी तो मुझे एक चीज और दिखानी थी, उसे भी तो देखो। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी भी तो देखो। कॉन्केविटी देखो, पॉजिटिव के लिए कॉन्केव अप है, और नेगेटिव के लिए कॉन्केव डाउन है। तो क्या होती है कॉन्केविटी? और वन बाय वन चीजों को देखते हैं। क्या होता है डोमेन? क्या होता है रेंज? क्या होती है उसकी नेचर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा? डिक्रीजिंग होगा। आप देख लो, यहाँ भी डिक्रीज हुआ, यहाँ भी डिक्रीज हुआ। और सेकंड डेरिवेटिव बताता है कि हमारी कॉन्केविटी कैसी होगी। तो ये भी पता चल गया, पॉजिटिव के लिए अप होगी और नेगेटिव के लिए डाउन होगी। ठीक है सर, टेंजेंट ऊपर है या नीचे ये कैसे पता लगेगा? भाई एक बार बताओ, आपको लाइन टच करती हुई बनानी है, आपको लाइन टच करती हुई बनानी है। ठीक है। अब मैं इस लाइन को टच करता हुआ बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये ऊपर हो सकती है? बताओ, आप बताओ, क्या ये ऊपर जा सकती है? इसे टच करता हुआ बनना है तो नीचे ही आना पड़ेगा ना। और इसे टच करता हुआ बनना है तो आप देखो, यहाँ नहीं आ सकती, कहाँ आएगी? ऐसी आएगी। आप ये देखो, टेंजेंट नीचे है, इसे देखो, ये नीचे है, कर्व ऊपर है, कर्व ऊपर है।
ऊपर, ऊपर, टेंजेंट नीचे। अब देखो क्या इसमें ये कंफ्यूजन है कि कर्व ऊपर है कि टेंजेंट ऊपर है? यहाँ टेंजेंट ऊपर है कि कर्व ऊपर है? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? कॉनकेव में थीटा नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, सेकंड डेरिवेटिव, दैट्स इट, बात खत्म। तो डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्केविटी, क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई हमको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2x-1। अब बेसिक बेसिक चीज है। सबसे पहले जल्दी जल्दी से चलेगा खेल। डोमेन की बात आई तो आपको दिखाई देगा ये आपका 1, ये 0 नहीं हो सकता। रेंज की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे तो बेटा 2x-1 1/y के इक्वल है, तो y आपका 0 नहीं हो सकता। लो चलो ऐसे लिखो, ठीक है। तो y आपका 0 नहीं हो सकता, डोमेन निकल गया, रेंज निकल गई। डोमेन और रेंज दोनों निकल गए। अरे लो यहां से निकल गया रेंज। लो और डिटेल में चले जाओ, डोमेन और रेंज दोनों निकल गए। डोमेन आ गया, रेंज आ गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव, टू भी आएगा। तो सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा इसका, जैसा पिछले ग्राफ में था वैसा ही चलेगा। लेकिन इसमें आपको एक बात सिखानी है मुझे, जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। भाई हमें डोमेन क्लियर है, हमें रेंज क्लियर है। अगर y को 0 रखा तो +1 की तो कोई इज्जत ही नहीं है ना, +1 की कोई इज्जत नहीं है। तभी तो मैं कह रहा था यहीं पे पता चल जाएगा, +1 की कोई इज्जत नहीं है, यहीं पता चल जाएगा सारा। हाँ, मैं बेटा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बीच में अटक गया। कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने उसका डोमेन निकाला, हमने उसकी रेंज निकाली, हमने उसकी नेचर निकाली जो कि फिर से डिक्रीजिंग ही आएगी। हम इसकी कॉन्केविटी निकालेंगे, फिर से वही आएगी। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि भाई y=1/x का ग्राफ आपने देखा, ये है y=1/x का ग्राफ आपने देखा, ये ठीक है। अब ये भी तो लीनियर है ना, वहां पर भी x लीनियर था, y लीनियर था, और यहाँ पर भी y और x लीनियर ही है। तो ग्राफ सेम बनेगा, पर चेंज क्या आएगा वो देखना है आपको। चेंज बच्चों ये आएगा कि 2x-1 को आप x मान लो, कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स। तो आप ये देखो, क्या ये और ये आपको सेम नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शिवम पहले यहाँ देखो फिर बताएंगे, क्या ये आपको सेम नजर आ रहे हैं? एक जैसे ही लग रहे हैं ना अब तो। तो कैपिटल एक्स इज 2x-1। तो अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। तो बच्चों ये 1/2, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस आएगी, ठीक है, ये y एक्सिस आएगी। और ओरिजिनल एक्सिस भी मैं आपका बना देता हूँ। अगर मुझे x=0 बनाना है तो ये होगी, ये होगी x=0।
और राइट वाली होगी x इक्वल टू 1/2। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये मेरे पास है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का नाम y एक्सिस होता है, और दूसरी वाली मैंने जो बनाई है वो है x इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन में चेंज क्या करना है आपको, आपको अब x इक्वल टू 1/2 ही बना के रखो और अपना ग्राफ बना डालो नॉर्मली जैसे बनाना था। ये आपका ग्राफ इस चीज का बना, इसे शिफ्टिंग बोलते हैं। कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे क्या कल, किसी दिन कोई किसी ने मुझसे पूछा था शिफ्टिंग के बारे में, मुझे ऐसा याद आ रहा है किसी बच्चे ने शिफ्टिंग वर्ड बोला था कल। तुमने बोला था हर्षित? ये ग्राफ बन गया आपका। यस यश वर्मा। और मैंने क्या बोला था कल बताऊंगा शायद। तो ये ग्राफ आपका कौन सा है, ये ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू 1/2x माइनस 1 का। तो कैपिटल x में कन्वर्ट कर लेना, कैपिटल Y में कन्वर्ट कर लेना, इस शिफ्टिंग, इसी को शिफ्टिंग बोलते हैं। और अगर आप बहुत ही बड़े भगत सिंह बनना चाहते हैं, ईमानदारी दिखाना चाहते हैं, तो कुछ मत करो, आप यहाँ पे एक लाइन बना डालो और इसे हटा दो, ये लो। इस तरीके से आ जाएगा। 1/2 ही क्यों बनी, बाकी क्यों नहीं बेटा, ये देखो ना 1/2 क्यों बनी, ये रहा 1/2 का लॉजिक तो ये रहा। हमने x को 2x, हमने नई एक्सिस बना ली है कैपिटल एक्स, एक नई एक्सिस है, नई एक्सिस है कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक बात सुनो जरा, पहले से सेव कर लेते हैं और ऐसा हटा देते हैं। बिल्कुल हर्षित, और बता रहे हैं अभी एक दो एग्जांपल हो जाएंगे। ये बेटा वैसे तो होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, यहाँ पे एग्री हो सारे बच्चे? क्या वाई एक्सिस का दूसरा नाम स्मॉल एक्स इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, और क्या एक्स एक्सिस का दूसरा नाम वाई इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, ये बताओ। मानते हो ये बात, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस। और पता है ये 0 0 क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी है, क्योंकि ये सबसे इजी है इसलिए इन्होंने इनको एक्सिस ले लिया। अब मान लो आप एक नई एक्सिस बना लेते हो एंड दैट इज एक्स इक्वल टू 1/2, ये नई वाई एक्सिस बन गई आपकी, वाई डैश मान लो इसे। तो उस हिसाब से तो आप देख रहे हो ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बन गया। और अब आप इस ग्राफ को प्लॉट कर दो नई के अकॉर्डिंग, कर दिया प्लॉट, नई के अकॉर्डिंग, नई के अकॉर्डिंग, पुरानी को देख ही नहीं रहे हम, नई के अकॉर्डिंग कर दिया प्लॉट, ग्राफ रेडी हो गया। x इक्वल टू 0 की इंपॉर्टेंस खत्म, हटा दो इसको, हो गया ग्राफ, बन गई शिफ्टिंग, बात खत्म हो गई। अब आप क्या नोट कर रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ दिखा रहे हैं आप y इक्वल टू 0, यहाँ दिखा रहे हैं आप x इक्वल टू 1/2, जो कि पहले होती थी x इक्वल टू 0, अब वो हो गई x इक्वल टू 1/2, ग्राफ सेम हो गया। यहाँ x इक्वल टू 0 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी आप लोग दिखाना चाहते हैं तो दिखा दो, कोई परेशानी नहीं है, लिख दो यहाँ पे, ये लो बन गई x इक्वल टू 0, ये लो ऐसे दिखा दो, लो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे डॉट डॉट करके बना दो, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि आपने सोचा कैसे। लेकिन आपके दिमाग में तो यही रहेगी ना कि भाई आपने बनाया कैसे, आप ये बताओ
कि ग्राफ आपको कहाँ पे प्रॉपर शेप देता नजर आ रहा है। ग्राफ तो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर शेप देता नजर आ रहा है ना। एक्स एक्सिस भी शिफ्ट हो सकती है, अभी करने वाले अगले क्वेश्चन में। सर 2 या 3 ग्राफ में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये ग्राफ सेम ही बन रहा है। बेटा हर जगह सेम बनेगा, ये हर जगह ही सेम बनेगा बिल्कुल। जो मैंने आपको ग्राफ बताया था अभी लीनियर वाला, मैंने क्या बोला था अभी कि अगर y की पावर लीनियर है और x की पावर लीनियर है तो ग्राफ हमेशा यही शेप का बनेगा। x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट पे शिफ्ट करने में अभी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया भाई। आप ये देखो, सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू 1/x हमारा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये लो, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन और इसका ये ग्राफ हमें आता है। सर इसमें नीचे वाला ग्राफ x की पॉजिटिव पे जाएगा ना? ना ना, सब ऐसे ही चलेगा। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, अभी बता। अभी अभी हमने क्या बनाया, मैं ये बना लेता हूँ तो आपको दिखाई देगी ना कहाँ शिफ्ट होने वाला है एक्स। भाई आपको दिखाई देगी ग्राफ कहाँ शिफ्ट होने वाला है, एक्स इक्वल टू 2 पे शिफ्ट होगा। अब आप 2 पे बना दो इसे। बिल्कुल कट करेगा भाई, कट करेगा। आप पुट करके देखो ना वैल्यू। अभी इस वाले पार्ट में आप लोग वैल्यू आपसे निकालेंगे, आपको अनम्यूट की परमिशन भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ देखो। अब मैंने ये लाइन बनाई है बच्चे, x इक्वल टू 2। पहले ये लाइन क्या थी, x इक्वल टू 0 और ये थी y इक्वल टू 0। दैट इज x एक्सिस, दैट वाज y एक्सिस। अब दिस इज आवर y एक्सिस शिफ्टेड और ये अभी भी ओरिजिनल x एक्सिस है जिसे हम y इक्वल टू 0 कह सकते हैं। और जो मेरा ग्राफ बनेगा बच्चे, तो ये बन गया। अब आप लोग को डाउट आता है सर इसका क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्या होगा। ओरिजिनल ये है भाई, ओरिजिनल सिचुएशन ये है आपकी, ये ओरिजिनल। थर्ड क्वाड्रेंट में कट करेगा, आप रख के देखो ना, आप थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू रख के देखो, ये कट करेगा पक्का उसको। एक्स की जगह 0 पुट करो, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड जस्ट चेक आउट बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई आप देखो, एक्स की जगह 0 पुट करो, अब फोर्थ में घुस रहा है। आप माइनस, आप और पुट करो, 1 पुट करके देखो, 1 पुट करने पे भी तो माइनस में ही आ रहा है। और अब आता है आपके लिए मेन कहानी, कहानी मजेदार। ये हो तो क्या होगा। इस पर आने से पहले एक बात और मैं आपको रिकॉल करा दूं, इन सारे ग्राफ की जो लीनियर लीनियर वाले बन रहे हैं सारे डिक्रीजिंग होंगे, सबकी कॉन्केविटी अप एंड डाउन होगी अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सारे अपोजिट क्वाड्रेंट में बनेंगे जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। 12th वालों को पता है, 11th वालों को पता लग जाए। सारे ग्राफ एक जैसे होंगे, सिर्फ चेंज क्या आएगा, ये शिफ्ट होंगे थोड़े थोड़े आगे पीछे। यहाँ देख रहे हो मैंने एक स्पेशल काम किया है, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ शिफ्टिंग मैं अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाला हूँ। कैसे, यहां से मुझे शिफ्टिंग मिलने वाली है y की ऐसी और x की मिलने वाली है ऐसी, तो अब मैं अपनी जो एक्सिस बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा। हमने एक्सिस बनाई और इनकी नेमिंग हमने क्या करी, इनकी नेमिंग देखो, इसकी नेमिंग हमने करी, ठीक है, और इसकी नेमिंग करी। अब मैं आपको ओरिजिनल बताता हूँ क्या बनने वाली थी। ओरिजिनली ये ऐसे बनना था, ठीक है, और ये ऐसे बनना था। ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस।
लेकिन आपको ग्राफ किसे बनाना है? आपको ग्राफ आपको ग्राफ अपने शिफ्टेड के अकॉर्डिंग ही बना के देखना है। शिफ्टेड के अकॉर्डिंग बना के दिखाता हूँ ग्राफ आपको। शिफ्टेड हमारी ये रही, ये बनेगा ग्राफ। हमें कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है ओरिजिनल में। क्या ग्राफ प्लॉट करना आया आपको? नहीं आया बेटा? एक्चुअली दुनिया में जो टफेस्ट पार्ट मैथमेटिक्स में माना जाता है ना, वो यही है कि बच्चे ग्राफ बनाना नहीं सीख पाते। ग्राफ बनाना ही सबसे डिफिकल्ट आर्ट है। तो अभी हमने एक एक चीज सीखी है। अभी हमने एक टाइप सीखा है अपना। भाई लाइन के ग्राफ बनाने आते हैं हमको, 10th क्लास में सीखे हमने। और आज मैं आपको पैराबोला हाइपरबोला को शिफ्ट करना सिखा रहा हूँ। बताओ भी कुछ। किसी को कहना है तो जल्दी बता दो। किसी को समस्या है तो बता दो। ये हाइपरबोला ही है बेटा। मैं कह रहा हूँ गलती से निकला मुंह से पैराबोला, ये हाइपरबोला है। ये सारे हाइपरबोला है। इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। बिल्कुल देखनी पड़ सकती है। एक बार फिर से पढ़ा देना। ओके। उफ, चलो जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। आज कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया। ओहो। ग्राफ मुश्किल होते हैं या उन्हें शिफ्ट करना? हाइपरबोला टिल्ट हो सकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। टिल्ट तो हो सकता है, और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी बेटा। टिल्ट तो हो ही सकता है, टिल्ट में तो हम तो रोक ही नहीं सकते ना उसको। फिर तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर हाइपरबोला ये सब टिल्ट होने शुरू हो गए ना, तो डिफिकल्ट। सिर्फ सर्कल को छोड़ के हमेशा सर्कल लाइन आसान होते हैं, बाकी सबकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। अरे नहीं, टिल्ट अभी नहीं होगा। नहीं नहीं, टिल्ट का सिलेबस में ही नहीं है बेटा। टिल्ट एडवांस के भी सिलेबस में भी नहीं। टिल्ट है ही नहीं हमारे सिलेबस। टिल्ट बीटेक के सिलेबस में आता है। सुनो भैया सुनो। इस क्वेश्चन के लिए क्या हमारा एक्स अपॉन में है? नो। क्या जी एक्स में एक्स अपॉन में है? नो। एफ एक्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। जी एक्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। दोनों को प्लस करने की बात आई है। दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो जब भी हमें एफ प्लस जी या एफ माइनस जी या एफ इंटू जी का निकालना होता है, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो आप अलग अलग का इंटरसेक्शन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो आर और आर का इंटरसेक्शन कितना होगा? इनका इंटरसेक्शन आर ही आ जाएगा। तो डोमेन हमारा हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स का एफ इंटू जी का आर हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों बताओ? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब बात आती है एफ अपॉन जी का। एफ अपॉन जी में भी दोनों का एफ का डोमेन और इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट। दोनों के डोमेन में कॉमन क्या आ रहा है? दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। आप ये देखो कि भाई एफ का डोमेन आ रहा है ऑल रियल नंबर, ठीक है, और जी का डोमेन भी आ रहा है ऑल रियल नंबर। तो कॉमन क्या है? सब कुछ ही कॉमन हो गया। ठीक है, सब कुछ कॉमन हो गया ना इनमें, तो इसलिए आपका आर आ गया। अब एफ और जी में भी कॉमन ही माना जाता है, पर जी कभी जीरो नहीं हो सकता, वो एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो अगर हम देखें, डोमेन वन कितना है? आर। डोमेन टू कितना है? आर।
और इसमें से एक्सक्लूड करेंगे कौन से पॉइंट, जब gx की वैल्यू 0 होगी वो हटा देंगे। रेंज में से वो पॉइंट हटा देंगे जहां पर हमारा g 0 होता है। क्यों हटा देंगे? क्योंकि बच्चों अपॉन में 0 रखने की परमिशन नहीं होती। अब जरा g पर फोकस करो आप। g हमारे पास कितना है? g हमारे पास है 3x² - 1। ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 3x² क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो x² क्या नहीं होना चाहिए? 1/3 नहीं होना चाहिए। x क्या नहीं होना चाहिए? ±1/√3 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास r आएगा और इसमें से हट जाएंगे 1/√3 और माइनस का 1/√3। ये हमारा डोमेन होगा। किसका डोमेन होगा? ये डोमेन होगा f/g का। तो देख के बताओ, सोच के बताओ, पढ़ के बताओ, समझ के बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोर्ड आज थोड़ा सा कलरफुल हो रहा है। बिल्कुल डन है भाई। भाई किसी को कुछ पूछना है तो बिंदास पूछो, आराम से। कोई समस्या अगर आ रही है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो जल्दी से पूछो। कुछ नहीं पूछना किसी को? चलो तो फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखो। हमें डोमेन निकालना है। अभी अभी बताया था कि सबसे पहले fx का डोमेन निकालो। बच्चों क्या आएगा? भाई fx का डोमेन निकालो। क्या fx का डोमेन ये आएगा? क्या gx का डोमेन हमारा ऐसा आएगा? बताओ बच्चों, क्या ऐसा आएगा? बेटा इस चैप्टर में 5-5 मिनट में नुकसान होते चले। इतना अजीब चैप्टर है ये। भाई निग्रह बताएंगे हमारे को। श्री निग्रह जी बता सकते हैं, हमारे बीच है उपस्थित। इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिफिकल्टी लेवल माना जाता है, बता दो बेटा इनको जरा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना आसान और कितना मुश्किल है ये? सर। वैसे तो आसान ही है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। हम्म। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी एक दो में, उसके बाद नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया बेटा, देख लो तो शुरुआत ही मुश्किल है, इसके बाद आपको ये आसान लगने वाला है। तो बेटा बेस बना लो, उसके बाद चीजें बड़ी आराम से होती चली जाएंगी। बेटा उनके सारे पेपर खत्म हो गए, मुझे सुशी जी निकाले। पेपर कंप्लीट हो गए शायद उनके सारे ना। आईआईटी वाले सारे निकले, सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं बेटा। चारों केस हो गए हैं शायद, या बचा है कोई अभी अटेम्प्ट? सर एक बचा है अच्छा एक बचा हुआ है। जी, ठीक है ठीक। परसों से है आप सर। अच्छा ठीक है। यहाँ देखो भाई, एफ एक्स का डोमेन आ गया, जी एक्स का डोमेन आ गया। अब चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, तो इसमें हमें कॉमन पार्ट लेना पड़ता है, कॉमन। तो अगर हम इसे नंबर लाइन बनाए और मार्क करते हैं, अगर हम बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें जल्दी है ही नहीं बिल्कुल भी। आप ये देखो, ये 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और फर्स्ट में क्या है? 0 से ग्रेटर है, 0 से लेस है, बट हमारा 0 नहीं है। ठीक। दूसरे वाले में क्या कहानी है? दूसरे वाले में 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, लेकिन 1 नहीं है।
नहीं, डिसकंटिन्यूअस अलग चीज है भाई, वो अलग कहानी है, वो बताएंगे, वो दूसरी कहानी चलेगी। अब ये देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या रहा है भाई, कॉमन पार्ट एक तो ये आ गया, ये भी कॉमन पार्ट है, ये भी कॉमन पार्ट है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0 और 1। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई डोमेन की? क्या डोमेन वाली बात क्लियर हुई बच्चों? बताओ, आराम से बताओ, अब आराम से बता दो सारे बच्चे भी, क्या डोमेन की बात क्लियर हो गई? एफ इंटू जी का भी ये है, हाँ आपने भी यही लिखा है बेटा, बिल्कुल यही लिखा है हर्षित। और जिस जिसको दिक्कत है मुझे बता दो अभी। ठीक है, 11th आज हमारी थोड़ा बेटा कष्ट में होगी मुझे लग रहा है। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन ये आता कि एफ अपॉन जी का भी पता लगाओ, तो बस अब हमें क्या करना पड़ता, जी जीरो नहीं होना चाहिए वो हटाना पड़ता, तो वन को हटाना पड़ता, वन तो पहले ही हटा रखा है हमने। ठीक है भाई, क्या होता है एफ अपॉन जी में, क्या होता है एफ अपॉन जी का रूल ये है कि एफ का डोमेन इंटरसेक्शन जी का डोमेन माइनस वो पॉइंट्स जहां पर जी आपका इक्वल टू 0 है, तो हमने पहले ही ले लिया है। सेम ही आएगा बेटा, बिल्कुल कहते हैं सेम आएगा। चलिए ये भी हो गया, और देखते हैं आगे। हाँ भाई, अब बात आई थी, एक बच्चा बोल रहा था कंटिन्यूस फंक्शन, तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमने एक अपनी कहानी बना रखी है। हम ये कहते हैं भाई वो ग्राफ, उस फंक्शन का ग्राफ जो बिना पेन उठाए बन जाए, वो कंटिन्यूस ग्राफ। नंबर लाइन की बात नहीं हो रही बेटा, नंबर लाइन और ग्राफ दोनों अलग अलग चीजें हैं। नंबर लाइन का मतलब होता है कि आप सिर्फ एक्स की बात कर रहे हो, लेकिन ग्राफ का मतलब होता है एक्स और वाई दोनों की कंबाइंड बात कर रहे हो। एक्स और वाई दोनों की बात जब हम करते हैं तो वो होता है ग्राफ, और जब सिर्फ एक्स की बात करते हैं तो वो होती है नंबर लाइन। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप। हम्म, देखो, पहले इसको देखते हैं, हमें इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। आसान क्वेश्चन। अगर खाली y की बात करें तो रेंज की बात कैसे कर लोगे बिना x के बेटा? जब तक x ही नहीं है तो y की बात करी ही नहीं जा सकती। देखो, अब इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नंबर लाइन मतलब डोमेन की बात होती है, और y मतलब रेंज की बात होती है, और डोमेन और रेंज को मिला दे तो ग्राफ की बात होती है। और फिर उसके कर्व को, कर्वेचर को देखें तो कॉन्केविटी की बात होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होती है, टेंजेंट की बात होती है। आप ये देखो यहां से x की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू -3, तो डोमेन आ गया आपका। अब आप जरा इसकी रेंज निकालो। रेंज निकालने का क्या तरीका है? रेंज निकालने के बेटा दो तीन तरीके हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 1 बेटा, मेथड नंबर 1, आप ये देखो,
कैलकुलेशन मेथड, ये सब कैसे क्या किया बेटा भाई, +6 -7 करेंगे तो -1 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? सिक्स और 7 क्यों? जिससे कि x+3 बन जाए, नीचे जैसा बनाने के लिए, कैंसिल करने के लिए। ठीक है, चालाकी कहाँ है इसमें बेटा? अब देखो, क्या अब हम रेंज निकाल सकते हैं बच्चों? नहीं भाई, y के बारे में सोचना मतलब रेंज के बारे में सोचना। y क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, मैं घर पर हूँ ट्यूशन पे, मतलब तो घर पर ही हूँ। ये देखो, ये समझ में आ गई बात? नहीं आई भाई? इसे देखो, क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमने रेंज निकाल दी। माहिर कर रखा है 11th में? हाँ 11th में सिखाया तो था वैसे, मुझे इतना याद नहीं है बेटा। ये रेंज आ गई, पहले भी बताओ क्या ये रेंज आ गई हमारी? भाई आप देखो, क्या ये रेंज आ गई? अब मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर कोई फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर होता है, अगर कोई फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर होता है, तो उसकी रेंज निकालने का तरीका R-A/C होता है। देखना ऐसे ही हुआ है क्या, नहीं हुआ? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती फिर, जस्ट चेक आउट कैसा हुआ कि नहीं हुआ। ए क्या है, सी क्या है, देखो जरा। ए को देखो, सीबीएसई में ऐसा करे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन देख रहा है सीबीएसई में? डोमेन रेंज में परमिशन होती है अपने अपने तरीकों से क्वेश्चंस को करने की। बाकी टीचर टू टीचर वेरी करता है कि वो कितने कंफर्टेबल है कि नहीं है। मेथड समझ में आ गया ये वाला? और बताएं? काम तो असल में इतना है ना बेटा, इतना ज्यादा काम है ना, मेरी खुद समझ में नहीं आता मैं क्या क्या करूँगा इसमें। तो एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ, कुछ और कराया जा सकता है। अगर क्वाड्रेटिक के तो बहुत ग्राफ बनवाए हैं, बाकी आएंगे ग्राफ तो क्वाड्रेटिक की अलग मेहनत चलेगी। अच्छा जरा इसे देखें भाई, आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है, आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो बच्चों cos x आएगा। बताओ cos x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है?
सेकंड में कैसा होता है, थर्ड में कैसा होता है, फोर्थ में कैसा होता है, साइन बताना आपको। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, यही होता है। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। जस्ट चेक आउट कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है। भाई फर्स्ट में पॉजिटिव इंक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड में डिक्रीजिंग हो गया, थर्ड में डिक्रीजिंग हो गया, फोर्थ में फिर इंक्रीजिंग हो गया, फिर यही फिफ्थ होता है, यही सिक्स्थ होता है, यही सेवंथ होता है, यही एट्थ होता है। तो यही नेचर फिर फॉलो करेगा। ग्राफ की नेचर समझ में आई कि नहीं आई भाई, बताओ। क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात समझ में आ रही है? शिवम कुछ कहना चाहते हो बेटा? हैंड रेज करा है आपने। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो, क्या दिक्कत है? अनम्यूट की परमिशन है आपके पास, बोलो। गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, अब कॉन्केविटी की बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात कॉन्केविटी की भी कर लेते हैं। थोड़ी सी बात कॉन्केविटी की भी कर लेते हैं। आप ये देखो, यहाँ ग्राफ नीचे है, यहाँ भी ग्राफ नीचे है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा है ग्राफ ऊपर है, और अब ग्राफ ऊपर है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऊपर जा रहा है, चेक करना पड़ेगा। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालें, तो ये आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब यहां से चार बातें आएंगी चारों क्वाड्रेंट के लिए। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, सेकंड की बात करो, थर्ड की बात करो, फोर्थ की बात करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। बाहर क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल कैसा हो गया? नेगेटिव। सेकंड में भी नेगेटिव, फिर आपका पॉजिटिव, फिर आपका पॉजिटिव। चेक करो ऐसा है कि नहीं। भाई नेगेटिव मतलब कॉनकेव डाउन, ग्राफ इज डाउन। सेकंड क्वाड्रेंट कॉनकेव डाउन, ग्राफ इज डाउन। थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ इज अप, कॉनकेव अप। फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ इज अप, कॉनकेव अप। दिखती है कॉनकेविटी अब? क्या कॉनकेविटी ऑब्जर्व हो रही है आप लोगों से इसकी? भाई इसकी इंक्रीजिंग का होना, इसका डिक्रीजिंग होना, इसकी कॉन्केविटी भी अप हो रही है। क्योंकि कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है आप में से, भाई आप में से कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि सर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो आपने इसको ऐसे ही क्यों मिलाया, आपने इसको ऐसे ही क्यों नहीं मिलाया? भाई ऐसे भी तो हो सकता है, आप इसे ऐसे क्यों नहीं मिला रहे? क्यों नहीं मिला रहे? क्योंकि इसकी कॉन्केविटी को हमें अप रखना है, कॉन्केविटी को डाउन रखना है, सॉरी। भाई फर्स्ट और सेकंड में कॉन्केविटी को डाउन रखना है, ग्राफ को नीचे रखना है, और थर्ड में हमें ग्राफ को ऊपर रखना है, फिर से हमें ग्राफ को नीचे रखना है। तो ये देख लो आप, यहां से पता चल रहा है इसका नेगेटिव है, नेगेटिव है फर्स्ट और सेकंड में, तो ग्राफ डाउन रहेगा, फिर ग्राफ अप हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे अप हो गया, यहाँ देखो ये अप हो गया। सर यहाँ एन पाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना? हाँ, वे कॉन्केविटी चेंज एन पाई है आपका। दिवाली की रंगोली बन गई तुम ये देखो, रंगोली तो बन गई, क्या कॉन्केविटी वाली बात पकड़ में आनी शुरू हुई कि नहीं हुई? कॉन्केविटी क्लियर हो रही है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और ग्राफ बिना पेन उठाए बन गया, तो ये कंटिन्यूस है आपका ग्राफ। ठीक है जी। और एक बात सुनो अलग से,
नो, आप ये देखो, ये ग्राफ हमारा यहाँ तक बना। कॉन्केविटी मतलब टेंजेंट, देखो बिल्कुल टेंजेंट ऊपर है, टेंजेंट डाउन है। अब आप ये देखो, क्या हमारा ग्राफ यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से। तो जब ग्राफ रिपीट होता है ना, तो उसको बोलते हैं उसकी पीरियोडिसिटी। ये ग्राफ पीरियोडिक है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। तो ग्राफ पीरियोडिक है, कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो साइन, कॉस, सेक और कोसेक आपके 2 पाई पे रिपीट होते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, टेन और कॉट आपके पाई पे रिपीट होते हैं। एक चीज और भी थी, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है? इसकी सबसे ऊंची वैल्यू कितनी है? 1। और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? -1। ठीक है। तो b-a को आप लेंथ ऑफ इंटरवल की, तो कभी लेंथ ऑफ इंटरवल वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफरेंस माइनस करके जो आ रहा है ना, वो आपके लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब ये चीज, ये आपका है लेंथ ऑफ इंटरवल। मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए काफी मसाला हो गया तैयार आज, चुक गए होंगे तुम लोग इतने में।